अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाह बहराम। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस टॉपिक में हम इंस्ट्रूमेंट एयर ड्रायर और इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर को डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर और इंस्ट्रूमेंट एयर ड्रायर को डिस्कस करने से पहले इंस्ट्रूमेंट एयर को भी देखना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट एयर को देखेंगे। प्लांट पर 2 इकसाम की एयर यूज़ हो रही है। इसमें प्लांट एयर और दूसरी इंस्ट्रूमेंट एयर। प्लांट एयर ये हवा अगरचा प्रेशर में होती है, लेकिन इसमें नमी, डस्ट और तेल शामिल हो सकता है। सबसे ज़्यादा इम्कान नमी का होता है। ये हवा प्लांट पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, मसलन बॉयलर में गैस के साथ जलाने में इस्तेमाल होती है। बाज़ इस किस्म के टूल्स होते हैं जिनको नमी ज़्यादा नुकसान नहीं देती, वहाँ पर भी प्लांट एयर को इस्तेमाल करते हैं। मसलन न्यूमेटिक हैमर, न्यूमेटिक पंप वगैरह में प्लांट एयर को इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो कोल फायर्ड बॉयलर हैं, वहाँ भी न्यूमेटिक प्लांट एयर को इस्तेमाल करते हैं। प्लांट एयर न्यूमेटिक पंप को दी जाती है, और ये जो न्यूमेटिक पंप है आगे ऐश कन्वेइंग के लिए इस्तेमाल होता है। इस हवा को यूटिलिटी एयर भी कहते हैं। ये बहुत मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। और दूसरी एयर है इंस्ट्रूमेंट एयर। इंस्ट्रूमेंट एयर प्लांट में इंस्ट्रूमेंट्स की सप्लाई वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। कंट्रोल वाल्व या दूसरे इंस्ट्रूमेंट में ये हवा इस्तेमाल होती है। इसमें नमी, मॉइस्चर, डस्ट और तेल, ऑयल नहीं होता है, यानी फ्री ऑफ मॉइस्चर, डस्ट एंड ऑयल। इंस्ट्रूमेंट के लिए नमी वाली हवा किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। ये नमी इंस्ट्रूमेंट के नोज़ल पोजीशनर के जैसे कि पोजीशन की फ्लैप अपर नोज़ल या ट्यूब्स को जंग आलूद करती है या चोक कर देती है। इस नमी को इंस्ट्रूमेंट एयर ड्रायर के ज़रिए किसी हद तक दूर किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट एयर की नमी को कैसे ख़त्म किया जाता है, डस्ट को कैसे रोका जाता है, इन सब को इंस्ट्रूमेंट एयर ड्रायर में बताया जाएगा। लेकिन इन तमाम की तफसील जानने से पहले इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट एयर से जो मुंसलिक चीज़ें हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें ह्यूमिडिटी है। सबसे पहले ह्यूमिडिटी को देखते हैं। अगर आप साहिल समंदर पर चले जाएँ तो वहाँ हवा में नमी महसूस होती है। कपड़े गीले-गीले हो जाते हैं, गीले-गीले हो सकते हैं, या हवा में नमी की निशानदेही ये हवा में नमी की निशानदेही कर रही होती है, और ये नमी ह्यूमिडिटी कहलाती है। बिल्कुल यही नमी इंस्ट्रूमेंट में भी पाई जा सकती है, बज़ाहिर महसूस नहीं होती है, लेकिन नमी को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से नापा जा सकता है। ह्यूमिडिटी के बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ये मुआवजना होता है हवा में मौजूद नमी का और इस दर्जा हरारत पर ज़्यादा से ज़्यादा नमी होने का। नमी की मौजूदगी को परसेंटेज में नापा जाता है। मसलन सैले समंदर पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी। इसका मतलब है कि हवा इससे ज़्यादा नमी को अपने अंदर जज़ब या रख नहीं सकती है। जहाँ हवा गर्म होती जाएगी, इस जगह हवा में नमी को अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत बढ़ती जाएगी। फ़र्ज़ किया किसी जगह 40 रिलेटिव ह्यूमिडिटी फ़ीसद है, तो इस जगह हवा में मज़ीद नमी जज़ब करने की सलाहियत होती है, यानी हवा 60% मज़ीद नमी जज़ब कर सकती है। ड्यू पॉइंट ड्यू पॉइंट इसका मतलब है कि वो दर्जा हरारत जिस पर हवा में नमी शबनम की सूरत अख्तियार करे, यानी हवा में पानी के कतरे बनने लग जाए, हवा में पानी कंडेंस होने लग जाए। जब हवा गर्म होती है तो वो अपने अंदर ज़्यादा नमी को जज़ब करती है। हवा के ठंडे होने पर पानी शबनम की सूरत में नमूदार होता है। सुबह सुबह आप घास पर और गाड़ियों के शीशों पर शबनम के कतरे देखते हैं। ये सब हवा के ठंडी होने पर होता है। मसलन रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% वाली हवा या गैस को अगर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा किया जाए तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक वक्त आएगा कि ये 100% हो जाएगी। अगर मज़ीद ठंडा किया जाए तो नमी कतरों की सूरत में नज़र आएगी। जिस हवा में नमी ज़्यादा होगी इसका ड्यू पॉइंट जल्दी आ जाएगा।
जब भी इंस्ट्रूमेंट एयर में नमी की बात की जाती है तो आम तौर पर ये बताया जा सकता है कि इसमें ड्यू पॉइंट ये होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस दर्जा हरारत पर हवा के अंदर नमी कंडेंस होकर हवा से अलहदा होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रेशर पॉइंट को। जिस तरह दर्जा हरारत बढ़ने से हवा में नमी जज़ब करने की सलाहियत बढ़ती है, इसी तरह प्रेशर बढ़ाने से हवा में नमी जज़ब करने की सलाहियत कम होती है। जब कोई गैस या हवा प्रेशर में होती है तो इसका ड्यू पॉइंट बढ़ जाता है। इसलिए प्रेशर वाली गैस या हवा के ड्यू पॉइंट को प्रेशर ड्यू पॉइंट कहते हैं। एक ही मिकदार में नमी वाली हवा का प्रेशर कम होने पर ड्यू पॉइंट कम हो जाता है और हवा का प्रेशर बढ़ने पर ड्यू पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो इस टॉपिक में हमने प्लांट एयर, इंस्ट्रूमेंट एयर, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट और प्रेशर ड्यू पॉइंट को डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी।